नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत दिल्ली के एम्स में भर्ती हैं, जहां डॉक्टर्स की टीम उनकी सेहत की निगरानी लगातार कर रही है। हालांकि सीएम का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक बताया जा रहा है। आपको बता दें कि 18 दिसंबर को कोरोना संक्रमित होने के बाद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत होम आइसोलेशन में थे, लेकिन बुखार की शिकायत के बाद पहले उन्हें दून अस्पताल में भर्ती कराया गया और फिर डॉक्टर्स की सलाह पर उन्हें एहतियातन दिल्ली एम्स में सोमवार को भर्ती कराया गया। उत्तराखंड सदन के डॉक्टर प्रसून शोराण और मुख्यमंत्री के फिजिशियन डॉक्टर एनएस बिष्ट ने बताया कि मुख्यमंत्री जी को हल्की खांसी के अलावा अब और कोई लक्षण नहीं है। उन्हें एंटीबायोटिक और एंटीवायरल दवाएं दी जा रही हैं। और बातचीत करने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता पवन गौड़ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। पवन, क्या जानकारी मिल पा रही है मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य के बारे में और कब तक उन्हें डिस्चार्ज किया जा सकता है? देखिए तमाम डॉक्टर से हमारी बात हुई ये है कि इस समय मुख्यमंत्री एकदम स्वस्थ हैं। उनको कल से किसी तरह से बुखार की शिकायत नहीं हुई है। हालांकि उनको खांसी है, क्योंकि जो कोरोना के चलते उनके जो लंग्स में हल्का सा इन्फेक्शन हुआ था, इसके चलते उनको हल्की खांसी है। बाकी और कोई समस्या फिलहाल मुख्यमंत्री को नहीं है। फिलहाल उनको सिर्फ जो नॉर्मल जो कोरोना के चलते जो दवाइयों का इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो एंटीबायोटिक हो या एंटीवायरल है, वही दवाई उनको दी जा रही है और तो बहुत जल्दी स्वस्थ। बिल्कुल पवन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पवन गौड़ हमारे संवाददाता अपडेट दे रहे थे कि स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है और फिलहाल उन्हें निगरानी में रखा गया है। और अब बात कर रहे हैं कोरोना अपडेट की। तो मंगलवार को प्रदेश में कोरोना के 317 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे में कोरोना से 6 लोगों की अब तक मौत हो गई है। कल देहरादून में 128 और नैनीताल में 48 नए केस सामने आए हैं। वहीं अगर कुल आंकड़ों की बात करें तो उत्तराखंड में कोरोना के अब तक 90,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। देहरादून से बड़ी खबर इस वक्त है, जल्द जारी हो सकता है कुंभ का नोटिफिकेशन। 1 जनवरी से तैनात होंगी पैरामिलिट्री फोर्स। 11 मार्च को कुंभ का पहला शाही स्नान है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पावन पर्व है और इस मौके पर स्नान है। कोरोना के खतरे के बीच में कुंभ का आयोजन करना एक बड़ी चुनौती है। हरिद्वार के व्यापारी संत भव्य आयोजन की मांग कर रहे हैं। और बातचीत करने के लिए दीपांकर भट्ट हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या तैयारी है सरकार की नोटिफिकेशन को लेकर के? क्या 1 तारीख को नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है, क्योंकि 14 तारीख को तो स्नान भी होना है? बिल्कुल अनुपम, इस मसले पर हमारी जो सरकारी प्रवक्ता मदन कौशिक है उनसे बातचीत हुई है, तो उनका ये कहना है कि नोटिफिकेशन पर फाइनल फैसला अभी जब मुख्यमंत्री की सेहत ठीक हो जाएगी और वो लौटेंगे उसके बाद होगा। और जहां तक बात है तैयारियों की, तो उनका कहना है कि जो फ्लाईओवर्स हैं, अस्थायी स्थायी निर्माण दोनों, जो परमानेंट या टेम्परेरी जितना भी काम है वो लगातार चल रहा है। कुछ पुल थे जो बनने थे वो उनका काम कंप्लीट हुआ है, फ्लाईओवर्स के कुछ काम है वो कंप्लीट हुआ है। तो मदन कौशिक का ये दावा है कि जो काम है फिलहाल हरिद्वार में, उसे 20 फरवरी को अनुपम सबसे अहम बैठक होनी है। और सरकार का भी ये कहना है कि 20 फरवरी की बैठक सब कुछ तय करेगी कि कुंभ कैसा होगा। 20 फरवरी को अखाड़ा परिषद और सरकार के बीच बैठक होनी है और फिर 11 मार्च, 12 अप्रैल, 14 अप्रैल और 27 अप्रैल को जो 4 शाही स्नान हो रहे हैं वो किस तरीके से होंगे, इसका फैसला 20 फरवरी को होगा। तो फिलहाल सरकार के पास 50 दिन का वक्त और है कि वो पूरी तैयारियां ग्राउंड पर करे हरिद्वार में। बिल्कुल दीपांकर, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। दीपांकर भट्ट हमारे संवाददाता बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं। मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि कांग्रेस अगले चुनाव में नंबर 3 बनकर रह जाएगी। हालांकि धन सिंह और बीजेपी के पास नंबर 2 पार्टी का जवाब नहीं है। वहीं कांग्रेस उत्तराखंड के इतिहास को याद दिला रही है। राज्य मंत्री धन सिंह रावत को संघ, संगठन और सरकार का मंझा हुआ नेता माना जाता है, लेकिन कांग्रेस पर दिए बयान पर अब सियासत शुरू हो गई है। दरअसल धन सिंह रावत ने बातों ही बातों में बयान दिया कि कांग्रेस उत्तराखंड में तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह जाएगी। हालांकि दूसरे नंबर की पार्टी के सवाल पर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। देश में कांग्रेस सबसे खराब दौर में गुजर रही है और धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी का व्याप्त अब हर प्रदेशों में कम होता जा रहा है। कहीं तो 4थे स्थान पे चले गई, कहीं 5वें स्थान पे चले गई है और मुझे ये खतरा है कि उत्तराखंड में भी कांग्रेस कहीं ऐसा न हो कि तीसरे स्थान पे चले जाए। वहीं बीजेपी संगठन का कहना है कि उनके मुकाबले में कोई नहीं टिकता, जबकि कांग्रेस ने मंत्री जी के बयान पर धन सिंह रावत को उत्तराखंड का इतिहास याद दिलाया। रेटिंग करना और ये ग्रेडेशन लिस्ट तैयार करना हमारी चिंता का कारण नहीं हो सकता। लिहाजा जो है
दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, आठवें, 10वें के लिए जिनको आपस में लड़ना होगा लड़ते रहेंगे। मुकाबला जो तीसरे, चौथे और पहले नंबर की ये बात कर रहे हैं, सीधा स्पष्ट, और मैं धन सिंह जी से भी कहना चाहता हूं कि धन सिंह जी, ये जीतने के बाद इतना गरूर मत कीजिए कि आप पराजित नहीं हो सकते हैं। उत्तराखंड में 20 साल से राजनीतिक मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच रहा है, लेकिन कांग्रेस को नंबर 3 बताकर राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने ये सवाल जरूर खड़ा कर दिया कि नंबर 2 पर आखिर कौन सी पार्टी है जो अगले चुनाव में बीजेपी से पीछे और कांग्रेस से आगे रहेगी। न्यूज 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। कोटद्वार बाजार में बिल्डिंग को तोड़ने के दौरान कमरे के अंदर बने खुफिया स्टोर से मिले कंकाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार कंकाल किसी युवक का है जिसकी उम्र लगभग 17 से 25 साल के बीच बताई जा रही है। पीएम रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि कंकाल के सिर पर गहरे घाव के निशान हैं। पुलिस का कहना है कि कंकाल के साथ मिले कपड़ों का डिजाइन 1985 से पहले का है। ऐसे में पुलिस उस समय की गुमशुदगी रिपोर्ट को भी खंगालने में जुट गई है। स्केलेटन मिला है, इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जा चुका है। इसमें इनके द्वारा बताया गया है कि जो रिपोर्ट है इसमें एज लगभग 17 से 25 साल तक की निर्धारित की गई है इसमें, और उसके अलावा ये भी कंफर्म हो गया कि ये मेल बॉडी है। और तीसरी चीज़ जो है कि इसमें स्कल में कुछ फ्रैक्चर के बातें बताई गई हैं। उत्तराखंड की पुलिस को शाहरुख, सलमान और सैफ अली की तलाश है। सोचकर आप सोच रहे होंगे कि आखिर इनकी तलाश क्यों है। दरअसल राज्य पुलिस के रिकॉर्ड में लंबे समय से फरार हैं और अब तो इन पर इनाम बढ़ाने की भी तैयारी चल रही है। उत्तराखंड यूं तो शांत प्रदेश माना जाता है, लेकिन यहां कुख्यात बदमाशों की भी लंबी लिस्ट है और अब इन हिस्ट्री शीटर्स पर नकेल कसने की तैयारी है। निशाने पर शाहरुख, सलमान और सैफ अली भी हैं। लंबे समय से फरार सैफ, सलमान और शाहरुख पर अब 20,000 का इनाम बढ़ाने की तैयारी है। कुख्यात सुरेश शर्मा पिछले 20 साल से फरार है और उस पर 1 लाख का इनाम है। अब इन सब की धरपकड़ तेज करने की तैयारी हो गई है। देखिए, हमने पूरा अभियान चलाया आते ही कि जितने भी वांछित अभियुक्त हैं और जितने भी इनामी अभियुक्त हैं, सबके विरुद्ध जिला पुलिस, थाना पुलिस, एसओजी और एसटीएफ जो है धरपकड़ का अभियान चलाए और उसमें काफ़ी गति आई है। काफ़ी लोग अरेस्ट भी हुए हैं, काफ़ी इनामियों पे भी कार्रवाई हुई है। इस अभियान को जारी रखेंगे हम, किसी भी हालत में वांटेड और इनामी लोगों को छोड़ेंगे नहीं। उत्तराखंड में अभी 200 से ज्यादा कुख्यात इनामी बदमाश हैं। सबसे ज्यादा हरिद्वार में 72 इनामी हिस्ट्री शीटर्स हैं। वहीं उत्तरकाशी जिले में एक भी इनामी बदमाश नहीं है। अब पुलिस ने टारगेट तय कर लिया है और हर साल कम से कम 50 इनामी बदमाश पकड़े जाएंगे। विविध जो है वो यादियाँ तैयार की गई है, टॉप 5, टॉप 10, टॉप 20 राज्य के, और जो है जिसमें कुछ रिवाइज्ड भी की जा रही है कुछ यादियाँ, जिसमें कुछ बड़े अपराधियों के नाम उसमें और जो छूट गए उसमें शामिल किए जा रहे हैं। और भविष्य में जो है वो इनाम की राशि में भी कुछ तब्दीली की जा सकती है। उत्तराखंड पुलिस राज्य को खौफ मुक्त करने की कोशिश में है और इसी के लिए इनामी बदमाशों को पकड़ने का टारगेट सेट किया जा रहा है। उम्मीद है कि खाकी को जल्द ही कामयाबी मिलेगी। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। चंपावत से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। पेड़ से गिरने वाली युवती की मौत हो गई है। हल्द्वानी में उपचार के दौरान मौत हुई है। डोली से 10 किलोमीटर पैदल लाए थे ग्रामीण, समय पर इलाज न मिलने की वजह से मौत हुई है। झालाकुड़ी क्षेत्र का यह पूरा मामला है। पेड़ से गिरने पर मौत हुई है। झालाकुड़ी क्षेत्र में यह मामला हुआ है। पेड़ से गिरने वाली युवती की इलाज के दौरान मौत हो गई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद दिल्ली में वो अपना इलाज करा रहे हैं। मुख्यमंत्री के जल्द स्वस्थ होने के लिए आज अल्मोड़ा में जागेश्वर धाम में पूजा अर्चना की गई, जिसमें चाय विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष गोविंद पिलखवाल सहित आधा दर्जन पुजारियों में विशेष पूजा अर्चना को आयोजित किया। इसमें चाय बोर्ड के उपाध्यक्ष भी मौजूद रहे। पिथौरागढ़ में सर्दियों के सीजन से निपटने की तैयारियां काफी तेज हो गई हैं। प्रशासन ने जहां बॉर्डर के इलाकों के लिए जरूरी सामान इकट्ठा कर लिया है, वहीं निचले क्षेत्रों में मौसम से सितम से निपटने का प्लान भी तैयार हो गया है। पिथौरागढ़ के लिए शायद ही कोई सर्दी हो जिसने कहर न ढाया हो।
सर्दियों में होने वाली भारी बर्फबारी से रास्तों के साथ आम जनजीवन ठप होना आम बात है, लेकिन इस बार प्रशासन ने सर्दी के सितम को मात देने का मन बना लिया है। प्रशासन ने बर्फबारी के दौरान बंद होने वाले रास्तों को खोलने के लिए स्नो कटर के साथ ही कर्मचारियों की टीमों की तैनाती कर दी है। यही नहीं, BRO, PWD और PMGSY को खुद के कंट्रोल रूम बनाने के निर्देश दिए जा चुके हैं। कर्मचारियों की लिस्ट तक बना ली गई है। वहाँ पर स्नो कटर मशीन्स और स्नो हटाने के लिए कार्मिक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हमने सूचित कर दिया गया है। सभी स्थानों की जो उपकरण की सूची है और कार्मिकों की सूची है वो भी हमने उपलब्ध कराने के निर्देश दिया हुआ है। उसमें PWD, PMGSY और जो ग्रेफ के कर्मचारी, उनसे हम सूची प्राप्त कर रहे हैं। जिले के सभी नगरीय इलाकों में अलाव जलाने के इंतजाम के साथ ही रैन बसेरों को भी तैयार कर लिया गया है। यही नहीं, उच्च हिमालयी इलाकों में मार्च तक का गेहूं, चावल, दाल के साथ ही अन्य जरूरी सामान भी इकट्ठा किया गया है, जबकि कुछ इलाकों में मई तक का जरूरी सामान पहुंचाया जा रहा है। जिले की दारमा, ब्यास, मिलन घाटियां पूरे 6 महीने सफेद चादर में लिपटी रहती हैं, जिस कारण यहाँ का संपर्क शेष दुनिया से पूरी तरह से कटा रहता है। सरकारी तंत्र ने सर्दियों के सितम को मात देने का प्लान तो पूरी तरह से तैयार कर लिया है, लेकिन ये प्लान जमीन में कितना खरा उतरता है, ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। बावजूद इसके उम्मीद है कि बीते सालों की कड़ाके की ठंड के अनुभव से सरकारी सिस्टम कुछ तो अलर्ट रहेगा और लोगों को इसका फायदा भी मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। अगर आप भी गंगा तट पर नए साल का स्वागत करना चाहते हैं तो ऋषिकेश आपके लिए बेहतरीन डेस्टिनेशन है। आप आइए और ऋषिकेश में आकर के इस डेस्टिनेशन का आनंद लीजिए। ऋषिकेश का गंगा तट एक बार फिर नए साल के स्वागत की पूरी तैयारी में जुट गए हैं। यहाँ के कई होटल, रिजॉर्ट, राफ्टिंग कैंप नए साल के जश्न के लिए तैयार हैं और कई आकर्षक पैकेज भी दे रहे हैं, जिसमें डीजे, डांस और आकर्षक खाने के साथ साथ ग्राहकों और पर्यटकों को खास तोहफा भी दिया जा रहा है। वह इस बार नए साल का जश्न मनाने वाले पर्यटकों के लिए बीच कैंपिंग, बंजी जंपिंग और रिवर राफ्टिंग के साथ साथ नौकायन और कई तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ उत्तराखंड में आया हूँ और पहला मेरा एक्सपीरियंस रहा ये राफ्टिंग का भी और ये हिल एरिया का भी, तो कुल मिला के वो बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। नए साल के स्वागत के लिए पर्यटक ऋषिकेश पहुंच रहे हैं और लहरों के रोमांच के खेल रिवर राफ्टिंग को पूरा एंजॉय कर रहे हैं। उनका ये अनुभव नए साल को और रोमांचक बना रहा है, जिसमें कैंपिंग में आपकी सारी मील्स वगैरह और राफ्टिंग 16 किलोमीटर की शिवपुरी से रामझूला तक दे रहे हैं। उसमें हमारा डीजे, बॉनफायर और रात में स्टे, वेज नॉन वेज मील्स रहेगी और बाकी एक्टिविटीज़ कैंप की रहती हैं, जैसे ट्रैकिंग हो गई, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह और भी रखेंगे। नैनीताल में नए साल को खास बनाने के लिए नैना देवी व्यापार मंडल ने पंत पार्क से बड़ा बाजार तक लाइट और साउंड की लगाकर पर्यटकों को पहाड़ आने का न्योता दे रहा है। इसके साथ ही मल्लीताल बाजार को भी सजाया गया है ताकि पर्यटक यहां तक आ सकें। आपको बता दें कि कोरोना के बाद राज्य में पर्यटन को बड़ा नुकसान हुआ था, जिसके बाद अब सैलानियों की संख्या बढ़ने के बाद कारोबार बेहतर होने की उम्मीद जगी है। क्रिसमस के बाद अब नैनीताल में 31 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। हालांकि इस बार जिस तरह से क्रिसमस में माहौल रहा, पर्यटकों की संख्या रही और ये देख सकते हैं कि जो 31 को खास बनाने की तैयारी है, और देख सकते हैं माल रोड वाला इलाका है और यहाँ पर पूरी तरीके से जो लाइटिंग है व्यापार मंडल ने वो किया गया है और जो पर्यटक हैं वो काफ़ी आ रहे हैं। साउंड की व्यवस्था की गई है और साउंड भी लगाए गए हैं। हालांकि राज्य सरकार ने कहा है कि जो म्यूजिक है वो बैन रहेगा, लेकिन इस तरह से जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यापार मंडल ने की हैं। हालांकि जिस तरह से क्रिसमस के दौरान भीड़ रही है, अब उम्मीद की जा रही है कि जो 31 है वो काफ़ी अच्छा बीते और जो पर्यटन को पिछले कई दिनों से नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई हो सके। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। नए साल के स्वागत के लिए कॉर्बेट में सैलानियों की आमद लगातार जारी है और कॉर्बेट पूरी तरह से फुल हो गया है। यहां सैलानियों ने ऑनलाइन बुकिंग करके पहले ही डे विजिट और नाइट स्टे के परमिट ले रखे हैं।
कॉर्बेट प्रशासन कोविड के नियमों का भी सख्ती से पालन करा रहा है। इसके साथ कि पर्यटकों से वन्य जीवों को कोई असुविधा न हो, इस पर भी कॉर्बेट प्रशासन की नजर बनी हुई है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जो पर्यटन के लिए डे विजिट और नाइट स्टे की सुविधा है, वो अभी जो निकट समय है नए साल के लिए वो पूरी तरह से बुक है। सभी पर्यटकों द्वारा ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से बुकिंग कर ली गई है। हमारा ये ध्यान है कि जो भी पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं उनको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। कुमाऊं में एपड़ का इतिहास पुराना है, जिसे समय के साथ लोग भूलने लगे हैं। रामनगर में इस कला को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। रामनगर के क्यारी खाम के एक रिजॉर्ट में नए साल के स्वागत के लिए एक उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पर्यटकों को अन्य गतिविधियों के साथ ही कुमाऊं की संस्कृति से रूबरू कराया जा रहा है। और यहाँ एपड़ की एक कार्यशाला भी लगाई गई, जिसमें पर्यटक एपड़ बनाना सीख रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स लाइक क्रिएटिव डिजाइन्स कर रही हूँ, और इसको जो मुझे बोला गया है कि इट्स अ टेम्पल डिजाइन, जो कि डिसेंडिंग एंड असेंडिंग वे में है टेम्पल के डिज़ाइन का। पेंटिंग मुझे काफ़ी टाइम से पसंद है, बट ये वाला करना, ये ट्रेडिशनली जो बनता है उसी तरह से है। गेरुए का बेस लेके चावल के पेस्ट के से इसको ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट टाइम मैंने किया है। मतलब जो ट्रेडिशनल फॉर्म है उसमें बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ एपड़ गर्ल के नाम से मशहूर चेतना रावत ने सैलानियों को एपड़ बनाना सिखाने के साथ ही सैलानियों को एपड़ की जानकारी भी दी। चेतना इस कला को भावी पीढ़ी के लिए संजोकर रखना चाहती है। मैं इसी तरीके से एपड़ को, जो एपड़ हमारी पारंपरिक लोक कला है, इसी को मैं बचाने का प्रयास कर रही हूँ, जिससे मैं कंटिन्यू जगह जगह पर ये एपड़ की वर्कशॉप लगाते रहती हूँ। और मैं यही चाहती हूँ कि लोग अपनी पारंपरिक लोक कला को भूलें ना और इसे आगे कंटिन्यू बढ़ाते रहें, जिससे हमारी लोग पारंपरिक लोक कला के बारे में जानते रहें। पहाड़ में हर शुभ कार्य पर घर की दहलीज और मंदिर में बनाए जाने वाले एपड़ ने समय के साथ अपना स्वरूप भी बदला है, लेकिन बदलते दौर में इस कला को बचाए रखना भी एक चुनौती है। रामनगर से गोविंद पाटनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। स्वागत है। ब्रेक के बाद देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। राज्य सरकार ने घोषणा की है, शैलेश मटियानी पुरस्कार की घोषणा की गई है। शिक्षा क्षेत्र में काम करने वालों को यह पुरस्कार, 19 टीचर्स को यह सम्मान मिलेगा। बड़ी खबर इस वक्त की, राज्य सरकार ने घोषणा कर दी है 19 टीचर्स को शिक्षा क्षेत्र में पुरस्कार मिलेगा। शिक्षा क्षेत्र में इन्होंने काम किया है, इसके लिए इन्हें शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया जाएगा। हरिद्वार से खबर, हाथी दिखने से दहशत फैल गई है। जंगली हाथी दिखने से इलाके में दहशत फैली है। लोगों ने वन विभाग को इस बात की जानकारी दी है। रसिया बगड़ में जंगली हाथी दिखाई दिया है। इसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। रसिया बगड़ की ये तस्वीरें, जहां पर जंगली हाथी दिखाई दिया है। लोगों ने इस बात की जानकारी वन विभाग को दी है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ने अलर्ट जारी किया है, क्योंकि इस समय यहां पर शिकारी शिकार के लिए आ सकते हैं। इसको देखते हुए कॉर्बेट प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। इस दौरान स्टाफ को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। यहां पर संवेदनशील स्थानों पर गश्त को बढ़ा दिया गया है। खासकर कॉर्बेट की उत्तर प्रदेश से लगने वाली दक्षिणी सीमा पर विशेष चौकसी की जा रही है। जो सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, जहां पर किसी भी प्रकार के अवैध शिकार या घटनाएं होने की संभावना है, उसको लगातार पूरी तरह से मैन किया जा रहा है। जो भी स्टाफ है हमारे, वो लगातार अपनी चौकियों में कार्यरत हैं, और जो भी हमारे सेंसिटिव लोकेशंस हैं उनको लगातार पेट्रोल किया जा रहा है। राजाजी टाइगर रिजर्व से गायब T1 बाघिन से जुड़ी खबर है, जहां पर पार्क के डिप्टी डायरेक्टर की चिट्ठी से मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। डिप्टी डायरेक्टर ने कहा है कि T1 का गायब होना बाघ संरक्षण की दृष्टि से चिंताजनक है। न्यूज़ 18 के पास इस लेटर की एक्सक्लूसिव कॉपी मौजूद है। चिट्ठी में बाघिन के पग मार्क मिलने की खबर को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं, और कहा गया है कि जब 24-25 नवंबर को 2 जगह पग मार्क देखे जाने की बात कही गई, तो पग मार्क का प्लास्टर कास्ट क्यों नहीं लिया गया। साथ ही डिप्टी डायरेक्टर ने वार्डन को डायरेक्टर की अनुमति को लेकर बाघिन पर 25,000 रुपए का जुर्माना रखने की भी सलाह दी है। जो कोई भी लापता बाघिन से संबंधित सूचना देगा, उसे 25,000 का इनाम दिया जाएगा। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जिप्सी सफारी के लिए 50 नई जिप्सियों का रजिस्ट्रेशन होना है। इसके लिए ईडीसी के माध्यम से आवेदन मांगे गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि इसके लिए केवल 5 दिन का समय मिल रहा है, जो नाकाफी है।
ऐसे में उन्होंने कॉर्बेट निदेशक से मुलाकात की, जिस पर निदेशक द्वारा आश्वासन दिया गया है। राजाजी पार्क के कुनाऊ गांव में मुनी चिदानंद और पीडी शर्मा के 135 बीघा जमीन पर कब्जे के मामले में सरकार ने अब नई कमेटी बना दी है। हाईकोर्ट में दाखिल जवाब में सरकार ने कहा है कि इसके लिए जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। हाईकोर्ट ने सरकार के जवाब के बाद आदेश दिया है कि 2 हफ्तों के भीतर जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करे और बताए कि कितने लोग वैध तरीके से रह रहे हैं और कितने अवैध तरीके से। अल्मोड़ा के रानीखेत में सेना की भर्ती चल रही है, जिसमें उत्तराखंड के साथ ही अन्य राज्यों के युवा भी भर्ती रैली में शिरकत कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण के चलते लंबे समय के बाद भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिससे युवाओं में भी काफी जोश है। कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर युवा भर्ती रैली में शिरकत कर रहे हैं। रिलेशन वाले जो रिलेटिव्स हैं, जिसमें सैन्य परिवारों में भाई हैं या उनके लड़के हैं, वो लोग आए हुए हैं। कुमाऊं रीजन के 3 डिस्ट्रिक्ट के, इन 3 डिस्ट्रिक्ट के प्लस ट्रेड्समैन में सारे डिस्ट्रिक्ट्स के आते हैं। करीब 1300 लोग अभी आ चुके हैं और 1300 लोग ही इसके बाद अभी हमने एंट्री बंद कर दी है। रुद्रप्रयाग में विधायक भरत चौधरी ने युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। युवा महोत्सव में जिले के तीनों ब्लॉक जगहोली, अगस्त्यमुनि और उखीमठ से आई सांस्कृतिक टीमों ने लोकगीतों, लोकनृत्य और एकल कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया। जिले में बेहतर प्रदर्शन करने वाली टीम को राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के लिए चुना जाएगा और टीम को रवाना किया जाएगा। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।